मैत्रेय जी कहने लगे, हे महात्मा विदुर, जब समस्त राजागण आ गए तब राजा पृथु ने देश देश से आए हुए राजाओं को सम्मान सहित शिष्टाचार पूर्वक सभागृह में बैठाने के पश्चात विनय पूर्वक बोले, हे समस्त राजागण, मैं आप सभी से एक वस्तु की मांग करता हूँ। आप यह न विचार करें कि वह वस्तु लाकर दें। पाना दुर्लभ है और दबाव भी नहीं डाल रहा हूँ, बल्कि यह मैं आप सभी से निवेदन कर रहा हूँ। राजा पृथु के विनीत वचनों को सुनकर सभी राजा बोले, हे पृथ्वीनाथ, हमारा सर्वस्व आप पर न्यौछावर है, अतः आप निसंकोच हमें आज्ञा दें कि क्या करना है। तब राजा पृथु कहने लगे, मेरी इच्छा है कि सातों द्वीपों में छोटे बड़े स्त्री पुरुष चारों वर्ण के जितने भी मानव हैं सब प्रभु श्री नारायण के भक्त हों। हे राजाओं, शास्त्र में कहा गया है कि प्रजा पुण्य कर्म करे अथवा पाप कर्म, उसका छठा भाग राजा को प्राप्त होता है। यदि आप सभी के राज्य में पुण्य कार्य होगा तो उसका शुभ फल बिना मांगे आपको प्राप्त होगा। इसलिए प्रभु के अवतारों का, उनकी लीलाओं का वर्णन अवश्य श्रवण सुने करें। भक्ति के लिए जाति या वर्ण अलग नहीं है। प्रभु श्री हरि का भजन कीर्तन जो प्राणी पूर्ण श्रद्धा से करता है उसे सद्गति की प्राप्ति होती है। प्रभु स्वयं आकर उसे दर्शन देते हैं और उसकी हर इच्छा पूर्ण करते हैं। अन्य राजाओं के समय में मनुष्यों को 4 वर्णों में बांटा गया था, किंतु हम चाहते हैं कि परमेश्वर का भजन करना ही मानव धर्म होना चाहिए। इसलिए आप लोग अपने अपने राज्य में जाकर प्रभु के ध्यान भजन करने का उपदेश दो, जिससे पृथ्वी से पाप का भार कम हो और धर्म बढ़े। प्रजा के खेतों में जो अन्न उपजता है उसका छठा भाग कर के रूप में राजा के पास आता है। हमने उस छठे भाग को लेना छोड़ दिया। उसी से सभी लोग यज्ञ एवं दानादि का कार्य करें। इसके अलावा भी यदि किसी को द्रव्य की आवश्यकता हो तो आकर राजकोष से ले जाए और शुभ कार्यों में खर्च करे। यह मेरे लिए प्रसन्नता की बात होगी। जो धन द्रव्य धर्म कार्य में खर्च हो उसे ही सफल जानना चाहिए। श्री हरि नारायण के चरणों से प्रीति करने वाले मनुष्य को मृत्यु के पश्चात वैकुंठ का सुख प्राप्त होता है और अधर्मियों को नरक यातना भोगना होता है, जो अग्नि के द्वारा जलने से भी अधिक पीड़ादायक होता है। प्रभु स्वयं अपने मुखार बिंदु से कह चुके हैं कि ब्राह्मण को भोजन कराने वाले मनुष्य से जितना प्रसन्न होता हूँ उतनी प्रसन्नता मुझे यज्ञ हवन करने वालों से नहीं होती। अतः उन ब्राह्मणों की चरण धूलि मैं अपने मस्तक पर चढ़ाता हूँ जिनकी कृपा से प्रभु प्रसन्न होते हैं। जिस पर ब्राह्मण क्रोधित हो उस मनुष्य को प्रभु का शत्रु समझना चाहिए। राजा पृथु के वचनों को सुनकर ऋषि ब्राह्मणों ने आशीर्वाद देते हुए कहा, हे राजन, आप जैसे धर्मात्मा राजा बिरले कभी कभी ही उत्पन्न होते हैं। आपका धर्म एवं ज्ञान सदैव अखंड ज्योति की तरह सारे संसार में जगमगाता रहेगा। उसके बाद देश देश से आए हुए राजाओं ने महाराज पृथु से आज्ञा लेकर अपने देश को गए और उनकी आज्ञा अनुसार धर्म प्रचार किए। जब राजा पृथु के धर्म और हरि भक्ति करने का समाचार सनकादिक ऋषियों को मालूम हुआ तो उन्होंने ब्रह्मा जी से जाकर कहा, हे पितामह, मृत्यु लोक में राजा पृथु के उपदेश से समूचे जगत में हरि भजन एवं धर्म कर्म होने लगे हैं। ऐसे धर्मात्मा राजा को देखने के लिए हम जाते हैं। ऐसा कहकर राजा पृथु से मिलने के लिए चारों भाई चल पड़े। उन्हें आकाश मार्ग से आते देखकर अपनी प्रजा समेत राजा पृथु उठ खड़े हुए और उन्हें साष्टांग प्रणाम करके सम्मान सहित राज सिंहासन पर बैठाए तथा उनके चरणों को जल से धोने के पश्चात हाथ जोड़कर विनयपूर्वक कहने लगे, मेरे अहोभाग्य, जो आपके दर्शन प्राप्त हुए यह मेरे पिछले जन्म के शुभ कर्मों का फल है, जो बिन बुलाए आपने आकर मुझे भाग्यहीन को भाग्यवान बनाया। राजा के दीनहीन वाणी सुनकर शनकादिक ऋषिवर बोले, हे राजन, परमेश्वर में तेरी अनन्य भक्ति जानकर हम तुझे देखने आए हैं। यह सुनकर राजा ने पूछा, हे ऋषिराज, आप ज्ञानी महात्मा हैं, मुझ पर कृपा करके बतलाइए कि किस प्रकार संसारी मनुष्य जन्म मरण के चक्कर से छूटकर मोक्ष गति को पाते हैं। राजा की वाणी सुनकर सनत कुमार जी बोले, तुमने बहुत संसार की भलाई हेतु पूछा है।
राजा की वाणी सुनकर समत कुमार जी बोले, तुमने संसार की भलाई हेतु पूछा है, अतः हम तुम्हें वह उपाय बतलाते हैं। जो मनुष्य तन पाकर श्री वासुदेव प्रभु का ध्यान अपने अंतःकरण में करता है, हरि कथा का श्रवण करता है, उसकी प्रीति सदा प्रभु के चरणों में रहे, वह मनुष्य भव बंधन से छूटकर मुक्ति पद प्राप्त करता है। घर परिवार धन संपत्ति एवं अन्य माया मोह में जो प्राणी प्रीति करता है और परमेश्वर का ध्यान नहीं करता, वही दुख पाता है। इसलिए कुसंगति से दूर रहकर सदा महात्माओं की संगति करनी चाहिए, जिससे ज्ञान बुद्धि बढ़ती है और श्री नारायण की कृपा प्राप्त होती है। यह सुनकर राजा पृथु कहने लगे कि हे ऋषिवर, आपने कृपा करके मुझे ज्ञान का उपदेश दिया, जिससे मैं आपका ऋणी हो गया। अतः आप कोई ऐसी वस्तु मुझसे मांग लें जिससे मैं आपके ऋण से उऋण हो जाऊं। मेरा समस्त राज्य एवं धन वैभव सभी कुछ ऋषि मुनियों तथा ब्राह्मणों को अर्पित है। राजा के इस प्रकार के वचन सुनकर सनत कुमार जी बोले, हे राजन, यदि आप हमारे द्वारा दिए गए ज्ञान के उपदेश को ऋण समझते हैं तो मैंने तुम्हें इस ऋण से मुक्त किया। ऋषियों के वचन सुनकर राजा पृथु को अपार हर्ष हुआ। तत्पश्चात ऋषिगण उन्हें आशीर्वाद देकर अपने धाम को चले गए।